बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इकराज़ मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 11.1 थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जिसके लिए कुछ डिटेल टॉपिक हैं जो इसमें यूज़ होंगे, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि पहला आप लोगों के पास पैरेललोग्राम का पता होना चाहिए, पैरेलल लाइंस का पता होना चाहिए, अल्टरनेट एंगल्स का पता होना चाहिए और वर्टिकल एंगल्स का पता होना चाहिए। ठीक है। पैरेललोग्राम आप लोगों के पास क्या होती है? इससे पहले आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल का पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटर बोलते हैं 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर को। ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड और सारी की सारी क्लोज हों, उसको हम लोग क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। क्वाड्रिलेटर के आगे से एक ऐसी टाइप 4 साइडेड फिगर हो बट उसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, क्योंकि मैंने कहा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल लाइंस का आपको पता होना चाहिए। पैरेलल लाइंस दो लाइंस ऐसी जिनके दरमियान का डिस्टेंस थ्रू आउट सेम रहे। देखिए मैंने एरोज लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये लाइंस हैं और इनको जितना भी मैं आगे कंटिन्यूस कर दें, इनके दरमियान का डिस्टेंस थ्रू आउट सेम रहेगा और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दिस इज़ व्हाट वी कॉल पैरेलल लाइंस। उसके बाद आ जाता है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स के लिए ज़रूरी है कि वो दो जो लाइंस हम लोग लेंगे वो पैरेलल होनी चाहिए और उनको कोई लाइन जो कट करती है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। उन लाइंस को जैसे ही कट किया जाता है तो उस पे एंगल्स कॉर्नर्स पे बनते हैं। जो आमने सामने एंगल्स होते हैं उनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। जो क्रॉस में एंगल्स बन रहे होते हैं, क्रॉस में बने हुए एंगल्स को अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद होनी चाहिए कि अगर लाइंस पैरेलल हों तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या इसका वाइस वर्सा है कि अगर अल्टरनेट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है। तो इसमें जो है एंगल 1 और एंगल 4 इज़ अल्टरनेट एंगल, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके अल्टरनेट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। एंगल 5 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 8, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। एंगल 7 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद आपके पास है वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका जो वर्टिक्स है वो सेम हो बट आर्म्स अपनी अपनी हो। जैसे एंगल 1 की आर्म्स देखें अपनी है, एंगल 2 की आर्म अपनी है, बट इन दोनों का वर्टिक्स सेम है, तो ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं एंड वर्टिकल एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, रीज़न क्या बन जाएगी? वर्टिकल एंगल्स। एंगल 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, वर्टिकल। इनकी भी देखें वर्टिक्स सेम है, देखा जाए तो इनकी आर्म्स अपनी अपनी है, इसकी अपनी है और इसकी अपनी है, तो एंगल 3 इज़ आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, वर्टिकल एंगल्स। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। टॉपिक है आप लोगों के पास पैरेललोग्राम के ऊपर 11.1 थ्योरम है। स्टेटमेंट है सबसे पहले आप लोगों के पास, स्टेटमेंट इज़ इन अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब है स्टेटमेंट में हमें सिर्फ पैरेललोग्राम गिवन है, जिसमें आप लोगों ने प्रूव करना है कि उसकी 3 चीज़ें प्रूव करनी है। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक हो गया। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये आप लोगों के पास स्टेटमेंट हो गई। ठीक है। स्टेटमेंट में आप लोगों ने क्या क्या प्रूव करना है? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जिसके लिए सबसे पहले हम लोग फिगर ले लेंगे। फिगर में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में बोला हुआ था कि पैरेललोग्राम गिवन है, तो हम लोगों ने पैरेललोग्राम बनाई। उसके बाद हम लोगों ने उसके डायगोनल्स बनाए, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायगोनल्स क्या होता है। ऐसी लाइन जो अपोजिट वर्टिक्स को ज्वाइन करे उसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। ठीक है। ऐसी लाइन जो अपोजिट वर्टिक्स को, तो ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स। हम लोगों ने इनके कॉर्नर्स पे सिर्फ एक डायगोनल को लेकर उसको हम लोगों ने एंगल्स मेंशन कर दिए हैं। यही काम आप लोग दूसरा डायगोनल लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो आप लोगों को गिवन क्या है, सबसे पहले हम लोग वो मेंशन करेंगे।
हम लोगों को गिवन क्या हो गया, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स। ठीक हो गया। ए सी और बी डी जो हैं इसमें आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, इसके डायगोनल्स होंगे। ठीक है, ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स। हम लोगों ने ये गिवन लिख लिया, हमें सिर्फ पैरेललोग्राम गिवन था। उस पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहेंगे कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए बी और डी सी आपस में पैरेलल हैं और ए डी और बी सी आपस में पैरेलल हैं। तो आप गिवन में ये भी मेंशन करोगे कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है। आल्सो और क्या चीज़ गिवन है, ए सी और बी डी इसके आपस में डायगोनल्स हैं। ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। उसके बाद आप लोगों के पास टू प्रूव की तरफ जाते हैं। टू प्रूव में आप लोगों ने क्या प्रूव करना है वो लिखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को उसने बोला हुआ था अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप लोग वो मेंशन करोगे। इसकी अपोजिट साइड कौन सी हैं, ए बी और डी सी और ए डी और बी सी। ए बी डी सी के कॉन्ग्रुएंट हमने शो करना है और ए डी को बी सी के कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो हम लिखेंगे ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी सी एंड दूसरी क्या चीज़ लिखनी है, ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। हमने प्रूव करना है एक चीज़, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। दूसरी चीज़ हमने प्रूव करनी है अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। हमने ये प्रूव करना है। हमने क्या प्रूव करना है, एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, दूसरी चीज़ है ये एंगल सी, और दूसरी क्या चीज़ प्रूव करनी है, एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। ये दूसरा हो गया। तीसरा हमने प्रूव करना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्शन का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड होना है। तो ए ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी ई, बी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ई प्रूव करना है। ए ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी ई और दूसरी क्या चीज़ प्रूव करनी है, एंड बी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। ये हमने प्रूव करना है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम गिवन था तो हमने कहा था कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। आल्सो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसके डायगोनल्स भी होने चाहिए। ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स। उसके बाद प्रूव हमने क्या करना है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमने लिखा ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है, एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर के अंदर हमने क्या लिखना है, ए ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी ई एंड बी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, इसकी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। और गौर से देखो, प्रूव स्टेटमेंट रीज़न के बाद हम लोगों ने सबसे पहले दो ट्राइंगल्स के दरमियान में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लेनी होती है। यहाँ पर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लेने के लिए मेरे पास तीन चीज़ें ज़रूरी है ना, तो तीन चीज़ें ज़रूरी होने के लिए गिवन फिगर कंस्ट्रक्शन चाहिए। कंस्ट्रक्शन हमने की नहीं है, गिवन में हम लोगों ने सिर्फ पैरेलल का जिक्र किया है और हम लोगों ने सिर्फ डायगोनल्स का जिक्र किया है। कॉन्ग्रुएंसी का सारा जिक्र, सारी साइड्स, सारे एंगल्स, डायगोनल्स, सब कुछ हमने कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव करना है। हमें गिवन कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग हम लोग फिगर से तो कोई ले लेंगे पॉइंट, पर हमें कोई ऐसी चीज़ दो और एलिमेंट्स चाहिए जो इसकी पोस्टुलेट को ट्रू करता हो। उसके लिए हम लोग एक फ़िगर बना लेते हैं। ये आप अपनी समझ के लिए यहाँ पर एक फ़िगर बना लेना, ठीक है, आसानी हो जाएगी। एक हम लोग जो ये वाली फ़िगर है इसी में से एक ही सिर्फ डायगोनल को मेंशन करेंगे। उसमें से हम लोग एक ये डायगोनल ले लेते हैं, ए बी सी और यहाँ पर डी ले लेते हैं। ए बी सी डी के अंदर हमें गिवन था ए बी और डी सी पैरेलल हैं, और अगर मैं कह दूं कि ए सी इसको कट कर रहा है तो इसके अल्टरनेट एंगल्स आपस में ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही टॉपिक में क्लियर कर दिया था, लाइंस पैरेलल हो, उनको कोई लाइन कट कर रही हो तो उसके अल्टरनेट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लिखना का तरीका क्या है एंगल का, यहाँ से शुरू करोगे 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यही लिखेंगे कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इंटरसेक्ट्स दैम, कि ए सी उसको काट रही है, जैसे ही काटेगी तो उसके अल्टरनेट एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। इसकी रीज़न में क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स, और दूसरा क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, दूसरा आएगा एंगल 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। रीज़न क्या आ जाएगी, सेम अल्टरनेट एंगल्स आएगी। अब देखो आप लोगों को दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए हैं, दो पॉइंट्स यहाँ से मिल गए, एक फिगर से ले लेंगे। तो अब हम लोग 1 to 1 करस्पॉन्डेंस दे सकते हैं। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस किस किस के दरमियान लेंगे, दो ट्राइंगल्स के दरमियान, ट्राइंगल ए बी सी और सी डी ए के दरमियान में। ट्राइंगल ए बी सी इज़ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल सी डी ए, और इसके लिए टोटल 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाती है,
कॉन्ग्रुएंसी में, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो हम लोग वो 3 एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले गौर से देखो तो AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AC लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन है। AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AC, रीज़न क्या आ जाएगी, कॉमन। दूसरा आप लोगों को पास सामने नज़र आ रहा है, एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ऊपर अभी हमने प्रूव किया है एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 लिख सकते हो, तो रीज़न क्या आ जाएगी, प्रूव्ड। ऊपर फिर हम लोगों ने एंगल 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 लिखा हुआ है, बट आपको पता है पहले ट्राइंगल ABC की बात हुई है तो एंगल इसका मेंशन करोगे, तो एंगल 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 लिखोगे। यहाँ पर अगर एंगल 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। एंगल 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, फिर आपके पास ये क्या आ जाएगा, प्रूव्ड। 3 चीज़ें पूरी हो गई, 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब वो 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो पोस्टुलेट कौन सा लगेगा, एक साइड है और 2 एंगल्स हैं, AC साइड है, एंगल 1 है और दूसरा एंगल क्या है, एंगल 3 है। तो आपके पास साइड कौन सी है, AC, और इसके ऊपर 2 एंगल्स हैं, तो इंक्लूडेड साइड हुई तो एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट बनेगा, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग देखा जाए तो आपके पास जो साइड आएगी तो कैसे आएगी, हमने कहा कि 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ऑफ कोर्स 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उसकी बाकी सारी साइड्स सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DC हम लोग लिख सकते हैं, AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DC। रीज़न क्या आ जाएगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, ये भी हो गया। दूसरा आपको AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DC बोल दिया, दूसरा BC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AD बोल सकते हो क्योंकि ये भी इसकी अपोजिट साइड्स हैं, तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। इसकी रीज़न भी आएगी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उठा के एज इट इज़ ऐसे लिखोगे। गौर से देखो, जैसे ही आप लोगों ने ये लिखा तो आप लोगों का ये वाला रिजल्ट प्रूव हो जाता है पहला। ठीक है, अभी दूसरा आप लोगों के पास जैसे अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। रीज़न क्या आ जाएगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, बट एंगल इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू एंगल से, क्यों, क्योंकि गौर से देखो तो एंगल ए है ही नहीं है, इसके दरमियान में तो लाइन लगी हुई है ना, तो ये कटा हुआ है। ये तो उस वक्त एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C लिखेंगे जब एंगल 1 और एंगल 4 को जोड़ोगे और एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ोगे। एंगल 1 को एंगल 4 के साथ जोड़ने के और एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ने के लिए गौर से देखो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैंने ऐड कर दूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट में इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, लेफ्ट साइड के साथ राइट साइड राइट के साथ, तो एंगल 1 और एंगल 4 को जोड़ोगे तो एंगल A बन जाएगा और एंगल 2 को एंगल 3 के, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 प्लस एंगल 3, और रीज़न में क्या आ जाएगा, एडिंग कर रहे हो तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही 1 और 4 को ऐड करोगे तो एंगल 1 और 4 को ऐड करने का हरगिज़ मतलब नहीं है, इसके नीचे एंगल 5 लिखोगे। 1 और 4 का ऐड करने का मतलब है इन दोनों को जोड़ा है, तो कौन सा एंगल है, एंगल A का नाम बनता है, तो इसके नीचे एंगल A का नाम दे दे और एंगल C का नाम दे दे। तो गौर से देखो तो एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D और एंगल A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ये भी आप लोगों के पास दूसरा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। रह गया रिजल्ट एंगल AE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CE और B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DE, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप लोगों के पास इसको रिमूव कर दो, ये वाला जिसको मैंने ये मार्कर लगाया इसको भी रिमूव कर दो, तो आपके पास ये वाली ट्राइंगल नज़र आएगी आपको। ठीक हो गया, तो हम लोग ये बना लेते हैं। इधर देखिए मैंने इसको बनाया, ABE और CDE बन रहा है, ABE CDE। जैसे इसको रिमूव किया तो एंगल 1 एंगल 2 5 6 जो बनता था वो भी एंगल 1 2 5 6 मेंशन कर दिया। अब इन दोनों के दरमियान में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लेंगे। ट्राइंगल ABE इज़ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ट्राइंगल CDE। सामने सामने क्या नज़र आ रहा है, AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DC, अब प्रूव कर चुके हैं तो लिखेंगे AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू DC। रीज़न क्या आ जाएगी, प्रूव्ड। एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 स्टार्ट में प्रूव किया था तो ये भी लिख सकते हैं, एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 प्रूव्ड। एक हम फिगर से लाजमी लेते हैं, तो एंगल 5 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6 आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया था टॉपिक के कि ये वर्टिकल एंगल है और वर्टिकल एंगल्स हमेशा आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। 3 चीज़ें पूरी हो गई हैं, तो ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस किस में चेंज हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंसी में। ट्राइंगल ABE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDE। रीज़न क्या आ जाएगी, इसको इधर प्लॉट करो। हमने AB की बात की, एंगल 1 की बात की और एंगल 5 की, साइड एंगल पोस्टुलेट। जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो इसका मतलब होता है उसकी बाकी सारी साइड्स सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, तो हमें तो सिर्फ साइड्स चाहिए। AE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CE लिखेंगे,
AE is congruent to CE, रीज़न क्या आ जाएगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ congruent triangles. Similarly, BE is congruent to DE. BE is congruent to DE, corresponding sides of congruent triangle as it is. और से देखो तो जैसे ही आप लोगों ने ये कहा तो आपका तीसरा रिजल्ट भी प्रूव हो जाता है। और ये आप लोगों ने तीनों के तीनों रिजल्ट प्रूव होगा, मतलब हम लोगों ने अगर एक डायगनल उठाया तो आप पहले दो रिजल्ट प्रूव कर सकते हो, उसके बाद हमने साइड की दोनों ट्राइंगल्स जिसका डायगनल हमने नहीं लिया हुआ था वो रिमूव कर दो तो आपके पास बाकी दो साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होकर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर वाला रिजल्ट भी प्रूव हो जाता है। होप सो आप लोगों को थ्योरम 11.1 बहुत अच्छे से समझ आया हुआ होगा। आप लोग इसको बार बार रिवाइज करें, रिपीट करें, और इसके जो बेसिक हैं वो आप लोग लाजमी देखें कि वो आप लोगों को नहीं आएंगे तो आप इस ट्राइंगल को, इस पैरेललोग्राम को प्रूव नहीं कर सकते हो। आपको इसके लिए अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और वो क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, डायगनल्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई है। जो कुछ पूछना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।